कई बार मैंने ये देखा है कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है या कुछ किया हुआ है और वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, बच्चा भी हो जाता है। जैसे ही माँ अपना दूध पिलाएगी ना, उस दूध के साथ साथ उस बच्चे के साथ वो एंटिटी चली जाती है। आईवीएफ में मिसकैरेज हो जाता है, हो ही नहीं रही सक्सेसफुल। कह रहे भैया जिस दिन भी आईवीएफ करवाते हैं उसी दिन कोई रात को चीज़ दिखाई देती है एंटिटी, और वो अगले दिन मिसकैरेज हो जाता है। प्रेगनेंसी में पहले से कुछ चीज़ें नहीं जज कर सकते, वो वक्त पे आने पे पता चलेगा कि यहाँ पे रुकावट है हमारी। लेकिन कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे रात को नींद ना आना, घबराहट रहना, अकेलापन, अकेला रहने की आदत पड़ जाना। न्यूबॉर्न बेबी की पिक्चर्स आजकल पेरेंट्स डाल देते हैं। न्यू जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, हर एक मेमोरीज को कलेक्ट करते हैं अपने बच्चे की। अपने लिए करो ना, दिखावा क्यों करते हो? प्रेगनेंसी लाइफ का एक नया फेज होता है, पर क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडी को, एक फीमेल को सिर्फ इमोशनल नहीं, मेंटल नहीं, फिजिकल नहीं, और भी एनर्जेटिक लेवल पर उनको सपोर्ट चाहिए होता है, उनकी केयर करनी पड़ती है। बिकॉज ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे उन लोगों को सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी अटैक्स के सबसे ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको कंसीव नहीं हो रहा है। कुछ लोग कंसीव होने के बाद उनके बेबीज़ को मिसकैरेजेस हो जाते हैं, और कुछ बेबी होने के बाद उन बच्चों को भी नज़र लग जाती है, उनकी भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो क्या ये सिर्फ मेडिकली पॉसिबल है, मेडिकली चैलेंजेस आते हैं, या फिर एनर्जी के लेवल पर भी? तो आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर कैसे कैसे नेगेटिव एनर्जी से हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे रिचुअल्स हैं जो हमें ध्यान देने चाहिए, जो हमें करने चाहिए, और कैसे हम अपनी लाइफ को, हम अपने बेबी को, हम अपनी प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करें एनर्जेटिक लेवल पर। और इन्हें ही समझाने आज हमारे साथ वापस से जुड़े हैं माँ कामाख्या के साधक, एस्ट्रोलॉजर और बहुत सारे ऑकल्ट साइंसेस के साथ जुड़ के जिन्होंने काफ़ी लोगों की लाइफ को बदला है, मिस्टर विकास जिंदल जी। तो चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं सर के पास और जानते हैं कि कैसे खुद को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट किया जाए। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर, जितनी बार हम मिलते हैं एक नया टॉपिक खुल जाता है, एक नया पन्ना हम ले आते हैं। तो आज का जो नया पन्ना है वो ये है कि कुछ लोग होते हैं कि प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, कुछ है कि हो रही है बट मिसकैरेजेस हो जाते हैं, और कुछ होता है कि बेबी तो हो गया, अब उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस बहुत आ रही हैं। तो सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या इंसान को एनर्जेटिकल लेवल पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? हाँ, होती है। प्रेगनेंसी पे क्या, उससे पहले ही हो जाती है। अच्छा। कई लेडी आती हैं, केस आते हैं, भैया माँ नहीं बन पा रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, और टेस्ट करवाती है तो कुछ भी नहीं आता। डॉक्टर कह रहे कि मेडिकली आप बिल्कुल फिट हो। अच्छा। हाँ, तो चेक करते हैं तो देखते हैं कि उनको तो कोख बंधी हुई है, नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। ओके। हाँ, तो आप क्या कहोगे इसको? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है या फिर कुछ और भी इश्यूज आते हैं? नहीं, मेडिकली तो इश्यूज बाद में है। जैसे आप मेडिकली चेक करोगे, आपके कोई भी इशू नहीं आ रहे और आपको प्रॉब्लम है, तो क्या मतलब है उसका? मैं बार बार कहता हूँ, यदि आपको मेडिकल में कोई टेस्टिंग में रिपोर्ट में गलत नहीं आ रहा, रिपोर्ट सही आ रही है, डॉक्टर कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो समझ लो आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है कोई। अच्छा। कई बार लेडी के देखा कि शादी से पहले ही बंधन होते हैं। हम्म। कोई भी जानने वाला परिवार का कोई लेडी या जेंट्स जो भी जलते हैं, जिसने भी करवाना है, या उसकी ऐसा कोई कर्म होता है जिसकी वजह से उसको ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, हम्म। और फिर वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाती। अच्छा। आईवीएफ करवाया, मेरे तो 3 केस हैं जो आईवीएफ करवा के आईवीएफ में मिसकैरेज हो जाता है, हो ही नहीं रही सक्सेसफुल। एग्जैक्टली, समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि आईवीएफ भी फेल हो जाते हैं। हाँ, फेल हुए हैं ना। कह रहे भैया जिस दिन भी आईवीएफ करवाते हैं उसी दिन कोई रात को चीज़ दिखाई देती है एंटिटी, और वो अगले दिन मिसकैरेज हो जाता है। अच्छा। एक केस आया था, वो तो 17-18 साल हो गए शादी को, तो बोले भैया प्रेग्नेंट नहीं हो पाई और बच्चा नहीं हुआ। तो देखा तो आपके तो ऐसे ऐसे बंधन है। उनकी सारी चीज़ चेक की तो शादी से पहले से ही उनको प्रॉब्लम की हुई थी। अच्छा। उन्होंने बताया कि हाँ भैया ऐसा था, तो उनकी ही फैमिली में थी लेडी, उसने करवाया था, अच्छा। तो वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाई। ओके। जब भैया आईवीएफ भी करवा के देख लिया, सब कुछ कर लिया, तो वो क्या करें? तो क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो लेडीज को पहले फील हो जाना चाहिए, या क्या वो नज़रअंदाज कर देती हैं? देखो, सिम्टम तो मैंने ये देखा, जितने क्लाइंट आते हैं मेरे पास सबको पहले से फील होता है। अच्छा।
वो आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, वो वहम में डालते, वहम नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। पता है, मैंने कहा ऐसा होता था, हाँ भैया ऐसा होता था। हम्म। मैं बोला नींद नहीं आती शादी से पहले, को कई बार ना बताते नहीं है लोग, बोले भैया डिप्रेशन की दवाइयाँ खाती थी। अच्छा। हाँ, लड़कियों से ही पूछा, भैया डिप्रेशन की दवाई खाता था। फिर मैं नशे में चला गया। नशा करने भी डिप्रेशन की वजह से भी नशा करते हैं लोग। अच्छा। हाँ, आज के टाइम में यंग ब्लड ज़्यादा नशा डिप्रेशन की वजह से करते हैं, पता नहीं होता कि डिप्रेशन है उनको। ओके। हाँ, मैंने देखा है। तो वो नींद ना आना, रात को कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देना, कुछ चीज़ें तो एकदम से क्लियर नहीं होती। जब आपका टाइम आएगा उस पीरियड में, आपको जिस चीज़ को आपने करना है उस पीरियड में आपके रुकावट आ जाएगी। जैसे आप मेरे पास एक केस आया है, एक एग्जांपल देता हूँ उससे हटके। एमबीबीएस कर रहे हैं डॉक्टर, अच्छा। रसिया से करके आए और दिल्ली में आके एग्ज़ाम देना होता है इंडिया में आके, उसकी डिग्री क्लैरिफाई करने के लिए और वो करने के लिए। तो एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हो रहा उनका 3 साल से। अच्छा। तो अब क्या कहोगे? रसिया से तो करके आ गया, लेकिन फाइनल तो यहीं पे होना है ना। वो एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हो रहा उसका। ऐसा क्यों? रुकावट है, नेगेटिव एनर्जी थी उसके साथ में, वो होने नहीं दे रही थी। मैंने उससे पूछा इतने साल से आपके साथ, बोला भैया ऐसा ही हो रहा है। कि वो जैसे ही रसिया गया, परिवार वालों को, फैमिली वालों को, रिलेटिव्स को पता चला, किसी को आज बर्दाश्त नहीं होती ना, बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, फॉरेन पढ़ने जा रहा है, जी। मेडिकल में जा रहा है, तो वही चीज़ हुई उसके साथ में। वही चीज़ प्रेगनेंसी में पहले से कुछ चीज़ें नहीं जज कर सकते, वो वक्त पे आने पे पता चलेगा कि यहाँ पे रुकावट है हमारी। लेकिन कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे रात को नींद ना आना, घबराहट रहना, इरिटेट हो जाना हर टाइम पे, अकेलापन, अकेला रहने की आदत पड़ जाना, ओके। ये इन्हीं के सिम्टम होते हैं। मैं पूछता हूँ तो कहते हैं हाँ भैया ऐसा तो था। कई बार लेडीज़ लोग बता नहीं पाती, शादी के बाद तो जज नहीं कर पाती, शादी से पहले की प्रॉब्लम है, ससुराल में बताती नहीं जी। कि मेरे पीयर से पहले से ही प्रॉब्लम थी। अच्छा। हाँ, एक केस आया मेरे पास, तो हंसोगे आप। उसमें क्या हुआ, मैंने कहा जी उसके हस्बैंड का फ़ोन आया, भैया ऐसी ऐसी बात है। वो रहते फ़ॉरेन में, यूएस में। तो मैंने कहा इंडिया कब आए थे? मैंने एक ही क्वेश्चन, मेरे बात मुँह से निकली कि आप इंडिया कब आए थे? बोले भैया 3 साल पहले। प्रॉब्लम कब से? 3 साल से। जॉब छूट गई, इंडिया से जाते ही उनकी जॉब छूट गई वहाँ पे। अच्छा। मैंने कहा कहाँ कहाँ गए थे? मैं डायरेक्ट तो बोला नहीं, भरोसा नहीं होता। तो उनके ससुराल से उनको प्रॉब्लम की गई थी। अच्छा। तो बात हुई, तो उनकी वाइफ से डिस्कस हुआ। वाइफ बोली जी मेरी तो बुआ जी करवाती हैं ब्लैक मैजिक, उसको सारा पता था। अब ससुराल का नाम आते वाइफ के पियर का नाम आ गया, तो वो इरिटेट होगी थोड़ी। हम्म। तो उसने कहा जी भैया एक बात तो, इनके पापा भी बाहर घूमते हैं लोगों के पास ना, एस्ट्रोलॉजर्स पे, तांत्रिकों पे, तो वो तो नहीं करवाते। वो इसलिए करवाना चाह रही थी कि इक्वल हो जाएगा, हाँ। कि मेरी घर का नाम आ गया तो इनके घर का भी नाम आ जाए एक बार। वो नहीं चाहती थी कि मेरे घर का नाम आए, उसको पता था इस चीज़ का, लेडी को। तो कई बार लेडीज बताती नहीं है, पीछे प्रॉब्लम होती है, वो शो नहीं करती, हम्म। तो वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट बन जाता है। अच्छा। हाँ, एनीवे उनके फादर जाते नहीं थे, तो मैंने मना कर दिया कि आपके ससुर का काम नहीं है, ना ही आपकी सास का है। पता है उसके हस्बैंड को भी थी कुछ गड़बड़ है वहाँ से। जब भी जाता हूँ प्रॉब्लम आती है, ससुराल में जब भी जाता हूँ मुझे प्रॉब्लम आती है। उन्होंने बात बताई फिर। अच्छा। हाँ, तो आप क्या कहोगे? पता सबको होता है, लेडीज़ को भी, जेंट्स को भी, कि मेरे साथ ऐसी घटना घट रही है, लेकिन वो कई बार अपने आप को ढकने के लिए, दिखावे के चक्कर में, या बताएंगे तो हमारी ये बात होगी। अब ऐसे ही केस था, मेरे नॉन टू थे, बैठे हुए थे जर्नली, तो उनके सर में दर्द रहता था। हम्म। मैंने कहा आपके साथ तो इतने दिन से ये हो रहा है? बोले हाँ भैया ऐसा ही है। फिर उनकी लेडीज उनकी वाइफ आ गई। वो मुझे पहले से जानती थी, लेकिन इतनी टच में नहीं था मैं। तो मैंने कहा आपके साथ ये प्रॉब्लम थी, 2 साल शादी के हुए थे? बोले हाँ भैया डिप्रेशन था मेरे को, मैंने दवाई खाई है। बोले किसने किया है? मैंने उनका नाम बता दिया, एक इशारा किया कि वहाँ से ऐसे ऐसे गड़बड़ हुई आपके पियर से। तो भैया मेरे हस्बैंड को, सास को मत बताना, क्योंकि मैं जानता था सबको। मैंने कहा मैं मैरिड लाइफ डिस्टर्ब नहीं करता किसी का, आप चिंता मत करो, पता नहीं चलेगा। क्योंकि उसको ये लगा कि कल को उनको पता चल गया तो मेरे ऊपर प्रेशर लग जाएगा कि पीछे से, क्यों उस लड़के पे भी उसकी ससुराल से ही गड़बड़ हुई थी। अच्छा। हाँ, अब वो फेस कर रहे हैं ना प्रॉब्लम को, तो एक चीज़ को छुपाने के लिए अपनी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हैं वो लोग। अच्छा। हाँ, जनरली ये होता है, लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है। लड़के भी छुपाते हैं, ससुराल वाले भी छुपाते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़की लड़कियों के साथ, लड़के भी छुपाते हैं घरों में। हमारे साथ ये प्रॉब्लम थी। बाद में फिर वो जब ओपन होती है, फिर वो हाथ से बात निकल जाती है, फिर या फिर ट्रीटमेंट हो जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। कई बार मैंने ये देखा है कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है या कुछ किया हुआ है, अच्छा। और वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, बच्चा भी हो जाता है। जैसे ही माँ अपना दूध पिलाएगी ना, उस दूध के साथ साथ उस बच्चे के साथ वो एंटिटी चली जाती है उसके ऐसा भी ब्लड में। होता है? हाँ, मेरे पास केस है ना चंडीगढ़ का। अच्छा। हाँ, बच्चा मतलब 14 साल का होगा, उसको एक दिन हफ्ते में घर पे बुलाते हैं,
उसको 6 दिन बाहर रखते हैं, वो घर में आते ही तोड़ा फोड़ी चालू कर देता था वो। अच्छा। मैंने देखा इसके ऊपर तो ये भी है, ये भी है। जब पूरी चीज़ गहराई में गए तो मैंने कहा ये तो माँ के पेट से लेके आया अपने, इसकी मम्मी को ही प्रॉब्लम होगी। वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुई पहले तो। हम्म। वो तो शुक्र है उसकी लड़के की नानी ने फ़ोन किया था मेरे को एक्चुअल में, हम्म। तो उसने चुप हो गई, फिर वो एक्सेप्ट को कर ही लिया, चुप हो गई तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हम्म। तो मैंने कहा इसको तो माँ के पेट से माँ को ही प्रॉब्लम है और इसकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। तो पहले तो वो बोली, फिर उसने बाद में बताया कि हाँ भैया ऐसा ही है। तो आप क्या कहोगे, वो एंटिटी उसके साथ आ गई, वो उसको पागल वाले हरकतें कर रही थी। हम्म। गुस्सा आता था, पूरा दिन नहीं आता था, दिन में क्या वीक में 3 या 4 बार ऐसा गुस्सा आता है, तोड़ फोड़ करते, टीवी मोबाइल जो मिले सामने वो उड़ा देना उसने। अच्छा। हाँ, तो उसको जैसे जैसे उसको रिमूव किया वो ठीक होना स्टार्ट हो गया, वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया, गुस्सा आना कम हो गया उसके साथ में। ओके। तो सर जैसे कि हम प्री प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिन पे वो बैरियर लगाती है नेगेटिव एंटिटी? सबसे पहले प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाएगी ना लेडी, चाहे वो IVF से हो चाहे कुछ भी हो, कितना ही कर लो, हो गई नहीं, प्रेगनेंसी नहीं होगी। कई लेडीज को तो दिखाई देती है कि हाँ, वो बोल के भी जाती है कि तेरे को माँ नहीं बनने दूंगी। अच्छा। हाँ, मेरे साथ आए हैं केस। पहले दिन उनको बताया है कि वो प्रेग्नेंट थी, 3 मंथ्स के पहले दिन बताया और अगले दिन दूसरे दिन मिसकैरेज हो गया उसको। अच्छा, तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी ऐसा हाँ ये हाँ हाँ सिचुएशंस हाँ आती हैं? हाँ। और ज़्यादातर बॉय होगा तो ज़्यादा आती है, गर्ल्स में बहुत कम देखा गया है। अच्छा, हाँ, यदि पेट में बॉयज़ है, बेबी बॉय है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आने के चांस होते हैं। ऐसा क्यों? ये कोई कुदरती चीज़ें हैं। एंटिटी जब कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ता है वो लड़के के लिए होता है, इनका वंश ना चले या वंश का बंधन है, तो उसमें बॉय के ऊपर आएगा ना। ओके। हाँ, क्योंकि आज भी समाज में लड़के को ही वंश का वो माना जाता है ना, हुँ। शास्त्रों में भी यही लिखा है। लेकिन वो ठीक है, एक एज़ पर लॉ गवर्नमेंट के हिसाब से या आज चेंज हो गया, तो हम नहीं मानते इस चीज़ को, लड़का लड़की को कि भी चलता है, हम दोनों को सेम मानते हैं। लेकिन एक ट्रेंड चला गया, लड़कों के साथ ज़्यादा होता है ये। तो आपको कैसे पता कि ये मोस्टली जो बेबी बॉयज़ होते हैं उन्हीं के साथ ये केस आते हैं मिसकैरेज ना, है? मिसकैरेज होता है तो पता चलता है ना, अच्छा, डॉक्टर ही कह देता है कि बॉय था। ओके। हाँ, एक का 7th मंथ में हुआ था तो ऐसे ही तो हुआ था। गला दबाया, 7 मंथ का प्रेगनेंसी थी, गला दबाया, रात को आके लेडी ने बोला कि रात को किसी ने गला दबाया, बोले वहम होगा तेरे को, ये होगा। उनके परिवार में दिक्कत थी, उनको सबको पता था हमारे परिवार में दिक्कत है। अच्छा। लड़के वालों ने, लड़के को ही पता था, लड़के के फादर को ही पता था और लड़के की सिस्टर को भी पता था, बड़ी थी सिस्टर जिसमें। अच्छा। हाँ, लेकिन वो सो नहीं कर रही थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वहम है। वो 2 दिन के बाद मिसकैरेज हो गया, बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, तो मैंने अभी उसके हस्बैंड का ही फ़ोन आया, भैया ऐसे ऐसी बात है, तो मैंने जब जैसे जैसे बात हुई, जिक्र हुआ, तो फिर वो उसने बताया लेडी ने, भैया इन्होंने माना ही नहीं, इनको पता सारा था, इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया उस टाइम पे। हुँ। तो गलती किसकी है? हमारी खुद की है ना। सही बात है। पता होते हुए भी हम इस चीज़ को पीछे हट जाते, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, वहम है। नज़रअंदाज और वहम का नाम दे देते हाँ, हैं। जानबूझ के देते हैं, हमें आदत पड़ी हुई है समाज में, और पर्दे के पीछे सारी चीज़ मानते हैं। हुँ। कई बार मम्मी मना कर दी, कई बार पापा मना कर दे, कई बार हस्बैंड मना कर देगा, कई बार लड़की वाले मना करते हैं, हम तो नहीं मानते जी। मैंने एक केस में देखा है, लड़के वाले ने बताया हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, एक बार चेक करवा लो आपकी बेटी के साथ क्या है भाई। तो ले जी हम तो नहीं मानते जी इन चीज़ों को, इसमें मानते सब कुछ है। बोले जी हम क्या करें, उसमें आप कुछ एनर्जी को रिमूव कर नहीं सकते ना। मेरे पास केस आया कि लड़की के मम्मी पापा जी ऐसे ऐसी बात है, क्या करें जी। मैंने कहा ससुराल वाले मानते नहीं, वो तो मना कर देते हैं जी, तो फिर इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना। वो सारे जानबूझ के भी कुछ तो मानते ही नहीं है, कुछ जानबूझ के करते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं होता। अच्छा, हाँ, जब ये चीज़ बिगाड़ने पे आती है ना, फिर नहीं छोड़ देती आदमी को। सही बात है। एक बार वो एंटिटी जो होती है ना, वो चुपचाप बैठी रहेगी, मौका ढूंढती है, चोर दरवाजे से आती है ये। जैसे ही हो रहा आपका एक बार नेगेटिव हुआ किसी भी टाइम पे, और उसको मौका मिल गया आपके ओरा में घुसने का, बस फिर नहीं छोड़ेगी वो। अच्छा, हाँ, फिर आपको निचोड़ देगी, सारा ओरा बिल्कुल नेगेटिव कर देगी, वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगी, वो 1 सेकंड भी। ज़्यादातर रात को अटैक होते हैं ये। ओके। हाँ, तो किस तरीके के अटैक्स होते हैं रात ये? को सोते हैं हम, ओरा वैसे ही हम तो साइलेंट होते हैं ना पूरा ब्रह्मांड, रात के टाइम अंधेरा होने के बाद, और एनर्जी का अटैक ज़्यादा होता है। ये एनर्जी, ब्लैक एनर्जी रात को ही एक्टिव होती है, और वो दिखाई भी रात को ही देती है ज़्यादातर। अच्छा, तो कोई भी जिसके ऊपर एनर्जी अटैक हुआ है तो वो देख सकता है? नहीं, सबको नहीं दिखाई देता, बहुतों को पता चल जाता है, वो तो दिन में ही देख लेते हैं, भैया कोई चीज़ साथ में है, पीछे खड़ी है। अच्छा। हाँ, पीछे खड़ी है, जा रही है, पीछे से साथ रहती है, ऐसा फील होता है, या सामने बैठी है, बता देते हैं।
लेडीज भी बताती है मेरे को। हाँ, एक लेडी का केस आया तो बोलती है कि भैया पीछे खड़ी होती है, कोई चीज़ ऐसा लगता है किचन में जाती हुई पीछे खड़ी है। मैंने कहा खाना मांगता है सारा दिन आपसे। हम्म। बोले भैया यही होता है, खाना खाते ही मैं कूल हो जाती हूँ, जब तक खाना नहीं देती ना जब तक मैं परेशान रहती हूँ। अच्छा, हाँ, और उसके साथ यही था, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। तो आफ्टर ट्रीटमेंट क्या वो नॉर्मल लाइफ जी पा रही है? एक्चुअली क्या हुआ, उसके हस्बैंड तो मानते थे, हम्म। मानती वो भी थी, वो ये चाह रही थी। कई बार मैंने ये देखा कि लोग चाहते तो हमारा ट्रीटमेंट हो जाए, लेकिन हम माने ना, इसे एक्सेप्ट ना करें। वो लेडी चाह भी रही थी कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। अच्छा। हाँ, कि ऐसा कुछ होता है। फिर मैंने हस्बैंड को बोला भैया जब आपकी वाइफ नहीं चाहती तो आप ठीक कैसे करोगे आप? सही इसको बात है। घूमने तो, परेशान रहने दो इसको। वो बोले भैया मैं परेशान होता हूँ, इसका क्या बिगड़ेगा? सही बात है। तो बेचारे परेशान हो गए कि भैया मेरे भी आप पे करो, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। कई बार यही चीज़ जैसे मैंने वाइफ का बताई, ये हस्बैंड के साथ भी होती है, हस्बैंड नहीं मानते। अच्छा। हाँ, लेडीज़ लोग पूजा पाठ में बेचारी लगी रहती हैं, कैसे ही सेटिंग बैठ जाए, कुछ हो जाए, व्रत करती रहती हैं, पूजा पाठ करती है, उपाय करती रहती हैं। दोनों का मानना जरूरी होता है इस चीज़ में ना, किसके ऊपर प्रॉब्लम है, कहाँ से है, वो देखना होता है। ओके। हाँ, कई बार ये भी देखा है कि बच्चा न्यू बोर्न बेबी पैदा होने के बाद भी प्रॉब्लम देखी है, माँ के पेट से आ जाती है बच्चे के ऊपर। अब उसको मेडिकली इशू तो बनाते हैं, होता तो है मेडिकली भी, ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं कहता कि मेडिकली नहीं होता, लेकिन हर चीज़ मेडिकल से जोड़ के नहीं देखनी चाहिए। जब कोई बीमार होगा तो बुखार तो होगा ना उसको, सही बात कोई है। का ऑर्गन तो उसका डाउन होगा ही ना। क्यों होता है वो? इसी वजह से। इसी वजह से होता है। लगे रहो, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो समझ लो कोई नेगेटिव एनर्जी है। सबसे बड़ा सिम्टम ये देख लो, यदि आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा तो नेगेटिव एनर्जी है। कई बार देखा कि बच्चे पैदा होने के बाद अच्छे से पैदा हुआ है, वेट भी ठीक है, और लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पा रहा, हॉस्पिटल के चक्कर लगाए जा रहा है बार बार। हाँ, इवन कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ विद इन 40 डेज, जब कहते हैं ना नवजात बच्चा होता है, छोटा होता है, बहुत केयर मांगता है, वो 40 दिन का जो पीरियड कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी टाइम पे वो बच्चा चला जाता है। हाँ, चले भी जाते हैं, बीमार इतने हो जाएंगे, ऑक्सीजन चढ़ रही है, कभी ब्लड चढ़ रहा है, और वो फिर कहते हैं इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था। सही बात है। तो वो कोई ना कोई एंटिटी ऐसी होती है जो परेशान करते हैं, रोता रहेगा, दूध नहीं पिएगा। कई बार देखा कि माँ के चेस्ट से दूध ही नहीं आता, तो आप क्या करोगे? रुक जाता है। तो ये मेडिकल इशू है नहीं, या मेडिकल ही entity? नहीं है ये। अब मेरा केस हुआ ना, मेरे क्लाइंट है, उनकी सिस्टर के न्यूबॉर्न बेबी हुआ, बेटा हुआ, तो वही हुआ। जैसे ही वो घर पे आई 3 दिन के बाद उसका दूध, पहले ठीक आ रहा था, दूध आना बंद हो गया एकदम से। अच्छा। अब सास मानती भी है, और वो आदत होती है ना, हमारा ह्यूमन नेचर है बुराई करने की। उन्होंने क्या कह दिया कि तू अपने घर गई थी इसलिए तेरे को दिक्कत आ गई। दिक्कत थी ससुराल से ही, इलाज नहीं करवाया, लेकिन वो टोन कसने चालू कर दिए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ है। सही बोले बात भैया है। क्या करूं? मैंने कहा यार वो घर चली गई, उसको बुला, मैं देखता हूँ। अच्छा। इस चीज़ को क्या कहोगे? क्योंकि हम ही इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, इन चीज़ों को। सही बात है, इनको छुपाने का काम भी हम ही करते अब वो दिक्कत आई, हैं। अब बेचारी उसको परेशान, उसको फील हो रहा है कि कोई चीज़ है यहाँ पे, लेडी को फील हो रहा है कि हाँ बेडरूम में कोई चीज़ है, इस टाइप की कोई है नेगेटिव एनर्जी। लेकिन हस्बैंड को बोले या सासू को बोले तो वो कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, वहम है तेरे को। अच्छा। हाँ, जो लोग मानते हैं वो ठीक भी रहते हैं फिर। ठीक है। ऐसे तो बहुत केस हैं बच्चों के, न्यूबॉर्न बेबी होने के बाद बीमार रहेंगे, फिर कई बार बड़े होने के बाद पूछता हूँ कि छोटे में बीमार रहता था, हाँ भैया बहुत बीमार रहता था ये, कभी ठीक ही नहीं रहा, सोया नहीं ढंग से, खाना नहीं खाता, तो डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं ट्रीटमेंट, क्योंकि वो दिक्कत दूसरी होती है वो। तो ये सुपर नेचुरल जो दिक्कतें आती हैं, नेगेटिव एनर्जीज की जो दिक्कतें आती हैं, तो वो यही रीजंस होते हैं। हाँ, यही रीजन होते हैं। अब एक चीज़ और बताता हूँ, आज के टाइम में धारणा बन गई कोई बच्चा बीमार है तो पितृदोष कह देते हैं, पितर नाराज है तुम्हारे। ऐसा नहीं होता। अच्छा। हाँ, लोगों ने इतना डर बिठाया हुआ पितरों के नाम पे कि कुछ भी बात हो ना तो पितर नाराज है इसलिए तुम्हारा बेटा बीमार हुआ है। होती नेगेटिव एनर्जी है, बदनामी पितरों को मिलती है, अच्छा। या कुल देवी देवता को मिलती है कि तुम्हारे कुल देवता नाराज है। सही बात है। होता है ना ये, बिल्कुल होता है, आजकल ये बहुत कॉमन है। डर इतना बिठा दिया पितरों के नाम पे। जैसे राहु केतु शनि के नाम पे बिठाया हुआ था ना, हजारों लाखों सालों से हफ्ता वसूली होते हैं शनि महाराज के नाम पे शनिवार जी को। जी। अब कहते हैं कि बदमाश हफ्ता वसूली लेते हैं। मैंने कहा ये बदमाश तो अभी यहाँ शनि महाराज, तो हमारे तो सैकड़ों लाखों सालों से हफ्ता वसूली हो रही है शनि जी के नाम पे। सही बात है। अभी राहु के नाम पे चल रही है कि आप अरबपति हो जाओगे, खरबपति हो जाओगे। होता है क्या कोई? राहु खराब कर रहा है। तो वही चीज़ है कि मिस अंडरस्टैंडिंग कह लो, अब नॉलेज ना होने की वजह से लोगों के धारणा बना दी है। ऐसा नहीं होता है, कोई ना कोई नज़र लगा के चला जाता है। अब आपने देखा होगा पहले जब भी न्यू बोर्न पे भी घर आता था हॉस्पिटल, उसकी नज़र उतारी थी घर के बाहर ही, घर की मिट्टी से, बाहर की मिट्टी उठा के उसके ऊपर से वार के जी। बाहर भगाई जाती थी।
जी। तो क्यों भगाई जाती थी? कि उसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी एंटिटी हो तो भारी रह जाए, कोई नज़र लगी हो तो। अच्छा, हाँ, और छोटे में यही बोलते थे बच्चा रो रहा है तो इसकी नज़र उतार दे। सही बात पहले है। बड़े बुजुर्ग औरत यही तो बोलती थी, नज़र उतारो पहले इसकी। तो क्यों बोलते थे वो? कि अगर कोई बुरी नज़र हो, हाँ, अला-बला हो, हाँ, वो निकल जाए। हाँ, या नज़र लगा के गया हो। जैसे परिवार वाले रिलेटिव्स आते हैं तो नज़र लगा जाते हैं बच्चे को। आपको तो नहीं पता ना कौन किस इंटेंशन से देख रहा है इसके बच्चे सही को। बात। तो वो नज़र लग जाती है, फिर वो बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है, माँ बच्चा दोनों। अब एक केस में क्या हुआ जी, 6 महीने का बच्चा हुआ, बिल्कुल हेल्थी बच्चा था, और 6 महीने के बाद उसके सिर बढ़ने लगा। अच्छा, हुआ मेडिकल इशू था वो। तो डॉक्टर ने बोला इसका कोई इलाज नहीं है पूरे वर्ल्ड में, वाइट सेल कम हो गए अच्छा, बनने। तो बेचारे परेशान थे, तो मानते थे। उन्होंने देखा कि इस बच्चे पे बंधन करवाया हुआ है कोई। उन्होंने ट्रीटमेंट किया तो आयुर्वेदिक में गए। आयुर्वेदिक में वो तो उस बेचारे का भला हो, वैद्य का जिसने उसका किया, वो नॉलेज वाले थे। उन्होंने उसके वाइट सेल चालू कर दिए, बनने अच्छा। चालू हो गए। डॉक्टर ने कहा था 4-5 साल के इसके दौरे पड़ेंगे और ये बेड पे रहेगा जब तक जिएगा। हुँ, तो वो बोलता है कि इसको अब डॉक्टर को दिखा के आओ, रिपोर्ट दिखाओ कि ये बच्चा देखो अब 10th में भी हो गया है। अब वो कॉलेज में पढ़ रहा है फाइनल में, लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी छोड़ी गई थी जिससे उसके माइंड पे डिस्टर्बेंस आ गई। लेकिन उसका इम्पैक्ट शरीर पे आज भी है, वो बिल्कुल वीक है बच्चा। अच्छा, हाँ, लेकिन वो कॉलेज में हुआ है, इतना बड़ा हो चुका है, उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया तो। ओके। हाँ, लेकिन उसका इफेक्ट जरूर रहा दिमाग पे, क्योंकि वो तो चीज़ हो गई होगी जो। तो छोटे बच्चों पे भी ये नेगेटिव एनर्जी का अटैक होता है क्या? हाँ, करवा देते हैं लोग, किसी कोई नहीं छोड़ते करने वाले। छोटे बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो। तो अपने बच्चे को या अपनी प्रेगनेंसी को कैसे प्रोटेक्शन में रखें? देखो, ध्यान रखना पड़ेगा, अपना ऑरा एनर्जी चेक करवाते रहो। अच्छा, हाँ, क्या दिक्कत है, कैसे है। बस उसको टाइम टू टाइम, जैसे हम मेडिकली डॉक्टर से अपने बीपी और शुगर चेक करवाते हैं, बीमारियां चेक, वैसे ही है ये। सबसे पहले इसको चेक करवाओगे तो आपको बीमारियां कम लगेंगी, दवाई कम खानी पड़ेगी। अच्छा। तो हाँ, मतलब ये दवाई से भी रिलेटेबल है? हाँ, दवाई लगेगी नहीं। कितने केस हैं मेरे पास कि दवाई नहीं लगती भैया, हुँ, और ये ठीक होने के बाद बीमारी पता चल जाती है कि प्रॉब्लम ही कुछ और थी, दवाई किसी और चीज़ की खा रहे थे। अच्छा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वो बीमारी को आगे नहीं आने देगी। प्रॉब्लम तो होती है, प्रॉब्लम भी वही बनाती है, लेकिन वो आगे नहीं आने देगी। जो असली प्रॉब्लम वो नहीं आएगी। यदि आपकी प्रॉब्लम पता चल गई तो हर दवा का इलाज है ना, मेडिकल बिल्कुल साइंस सही। में भी है, आयुर्वेद में भी है। जब आपके प्रॉब्लम ही नहीं पता चली तो दवाई क्या खाओगे आप? सही बात है। तो ये चीज़ होती है। एक सर नज़र का सबसे ज़्यादा कॉमन सोर्स हमारी सोसाइटी में जो बनाया गया है वो ये है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम ड्यूरेशन की जो पिक्चर्स हैं वो सोशल मीडिया पे डालती है, पोस्ट करती है, तो सबसे ज़्यादा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नज़र लग जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो क्या ये सच है? आप खुद देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ। शादी से 5 दिन पहले लड़के लड़कियों को निकलने नहीं देते घर से। हाँ क्यों जी। नहीं निकलने देते? सब नज़र के लिए तो नहीं निकलने देते। वही चीज़ प्रेगनेंसी पे है। अच्छा। जो मानती हैं, जिनको पता है, वो तो इस चीज़ को ध्यान रखती है तो ठीक रहती हैं। जो लेडी नहीं मानती उनको प्रॉब्लम आती है, उनके बेबी को प्रॉब्लम आती है। ऐसी एक न्यूबॉर्न बेबी की पिक्चर्स आजकल पेरेंट्स डाल देते हैं। न्यू जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं वो छोटे हर एक मेमोरीज को कलेक्ट करते हैं अपने बच्चे नहीं, की। मेमोरी कलेक्ट करो, अपने लिए करो ना। दिखावा क्यों करते हो? दुनिया क्यों जलाते हो? हम्म। आप अपने लिए गाड़ी लाए हो तो अपने लिए लाए हो ना। जी। आप पड़ोस के, अपने रिलेटिव को, अपने परिवार वालों को जलाने के लिए थोड़ा ना लाए हो। सही बात है। लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि जब तक हम 4 लोगों को नहीं बताएंगे कि मैं 50 लाख की गाड़ी लाया हूँ, और सही जब तक बात है। हमारी तसल्ली नहीं होती, सही बात है। हमारे खुजली रहेगी कि हाँ, बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं, देखा क्यों नहीं किसी ने। जैसे लेडीज होती हैं, लड़कियों में ज़्यादा आदत है, उसको 4 लोग नहीं देखेंगे जब तक उसको लगेगा मैं ठीक तो कपड़े ठीक से पहन रखे हैं ना। पूछ लेती है कि यार मैं कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई देख नहीं रहा मुझे। अच्छा। फिर देखते हैं तो कहते हैं, वो गालियाँ निकालते हैं कि मुझे नहीं आ रहा है। आदमी ऐसा है, होता है ना, जनरली कॉलेज टाइम में भी होता है, कॉलेज की गर्ल्स के साथ भी होता है। कोई ना देखे तो परेशान है, सही बात और है। देखे तो फिर गालियां देते हैं कि मुझे देख रहा है, इसकी नज़र गंदी है। दिखावा तो आप ही तो अपनी एंटिटी को, वो एंटिटी वाली बात है जो लास्ट पॉडकास्ट में हुआ था कि एंटिटी को बुला तो आप खुद ही रहे हो ना, सही बात। सामने वाला नहीं कह रहा। एक बार लोग, आज की धारणा बड़ी हो कि पंडितों पे, एस्ट्रोलॉजर्स पे, तांत्रिक गलत होते हैं। मैंने किसी पॉडकास्ट में बोला था कि गलत है कौन? गलत तो समाज है ना जो जाता है। हम्म। आप ही लोग तो जाते हो पंडितों पे, आप ही तो शमशान में जाते हो, आप ही तो सब क्रिया करवाते हो। सही बात है। लेकिन दूसरों को बोलने के लिए, बहकाने के लिए बोलते हैं, गलत होता है। जितनी सेलिब्रिटी है जो बोलती है ये कि हम नहीं होते, अब जैसे फिल्म स्टार डाल देते हैं तो पैसे लेती हैं प्रेगनेंसी की पिक डालने के। हम्म।
लेकिन अपना ट्रीटमेंट भी तो करवा के रखती हैं ये लोग। अच्छा। आप वो भी तो देखो ना, लोग दिखावा क्यों करते हैं कि फिल्म स्टार ने डाला है कि प्रेग्नेंट थी वो, उसने अपनी पिक डाली, हम भी डालेंगे। अरे उसने तो पैसे लिए, करोड़ों रुपए कमाया, लेकिन अपना ट्रीटमेंट भी तो करवाती है, उसको तो देख लो। वो नहीं देखता कोई। कभी नाइन्थ मंथ कैसे निकलते हैं किसी को पता है उसके बारे में? कभी शो करते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं वो? पहले ऐसे ही होता था। पहले इतना शोकेस करने का माहौल ही नहीं, नहीं बहू को था। लेडी को निकलने कहाँ देते थे घर से बाहर? 40 डेज तक तो उसको घर से काम भी नहीं करने देते। क्यों नहीं करने देते थे? लेकिन आज के टाइम में वहम डाल दिया कि नहीं ये वहम है, हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे ही ज़्यादा परेशान है। अच्छा। आप डिप्रेशन किसको है? सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोगों को है, ध्यान रखना। एक चीज़ और जाननी है, जैसे बच्चे का पहला बर्थडे आता है या पहला न्यू बॉर्न, आजकल फ़ोटोशूट्स होते हैं, बच्चों के फ़ोटोशूट कराए जाते हैं अलग-अलग प्रॉप्स के साथ, अलग-अलग तरीके से, ताकि हमारा बच्चा बहुत क्यूट लगे, बहुत एक अलग मेमोरीज़ हो। तो क्या वो भी जब पोस्ट होती हैं, सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं, दूसरों को दिखाई जाती है, तो क्या वो भी? अब मैम ये देखो, जब से सोशल मीडिया ज़्यादा ट्रेंड में आया है, तब से धीरे धीरे लोगों की प्रॉब्लम भी ज़्यादा स्टार्ट हो गई। अच्छा। हाँ। तो सोशल मीडिया पे कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको जानता है? नहीं, जाने ना जाने, लेकिन आपके फैमिली में अंदर रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, आपको तो नहीं बताना कौन आपसे जलता है। बिल्कुल सही। आपको ये तो नहीं बताना आपका दोस्त ही जल रहा हो कोई। आपके पास पैसा है, आपने तो अपने बच्चे का सूट आउट अच्छे से करवाया है, और उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके जलन तो आएगी ना कि है मेरा बच्चा तो नहीं है। हुँ। पहले क्या बोलते थे? अपने खाने को, घर की मंदिर को, जी। घर की लक्ष्मी को और औरत को ढक के रखो। बीवी तक को ढक के, औरत को भी ढकाया हुआ आता है, पर्दे के पीछे रखो। क्यों कहा जाता है किसी के सामने खाना मत खाओ? कि आपकी थाली में कितना भोजन है आप दूसरे को मत दिखाओ। आप अच्छा खा रहे हो तो सामने वाले को जलन नहीं होगा, उसके खाने को रोटी नहीं है तो, वो गरीब है तो। इसलिए कहा गया था कभी अपनी मंदिर को मत दिखाओ। आप जितना ओपन करोगे उतना ही परेशान भी आज। बिल्कुल। फिर वो दूसरे के ऊपर ब्लेम लगता है। अब प्रेगनेंसी जब कंसीव हो जाती है, लेडीज़ या जो भी पेरेंट हैं, वुड बी पेरेंट्स, वो सबको बताते हैं कि येस वी आर प्रेग्नेंट एंड ऑल। आजकल बहुत ट्रेंड में है। इवन उसकी एक पार्टी भी रखी हाँ जाती हाँ, है। अब तो पार्टी होगी ना, बैचलर पार्टी, प्रेगनेंटी पार्टी, अब आगे न्यूबॉर्न बेबी पार्टी। तो जितनी पार्टी हो रही है उतने दुखी भी तो लोग हैं। फिर ये बिल्कुल ओपन बोल रहा हूँ, जितना दिखावा कर रहे हैं उतना ही दुखी भी है। अच्छा, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं वो? प्रोटेक्ट के लिए पहले दिखावा ही बंद करो ना, सबसे पहली प्रोटेक्शन है। अब किसी के घर खराब है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक केस आया, तो बेटा हुआ उनको, तो बधाई दी मैंने भी। तो मैंने कहा कितने मिठाई के डिब्बे बनवाए? मैंने डायरेक्ट नहीं बोला। तो कुंडली मेरे पास आ गई टाइम, तो मैंने देखी, तो बोले भैया 70 डिब्बे बनवाए हैं। अच्छा। बोले भैया हॉस्पिटल में भी इसके दादा प्रधान है, और मंडी में प्रधान है, मतलब जहाँ भी वो रहते थे एरिया में नाम था। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट रखना है या घर पे रखना है? मैं डायरेक्ट नहीं बोला उनको, पहले मजाक में। बोले भैया क्या बात है ये बताओ। मैंने कहा मिठाई मत बांट देना, बात की एक भी खुशी नहीं बनानी, मिठाई नहीं बांटनी। बोले भैया हमने दे दिया। मैंने कहा वो कैंसिल करवा दो, या फिर उनको। बोले भैया बन चुकी है मिठाई तो। हुँ। मैंने कहा फिर उसको बांटोगे नहीं। आपने मिठाई बांटी, आपका बेटा हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा। हाँ, मैंने कहा इसकी ज़िंदगी मीठा है लिखा ही नहीं है। लिख लो, जब भी इसके बर्थडे पे आपने टॉफ़ी नहीं जो बच्चे स्कूल में टॉफ़ी बाँटते हैं, वो टॉफ़ी नहीं बाँटोगे, और कुछ दोगे आप। हुँ। टॉफ़ी मीठी चीज़ कुछ नहीं बाँटोगे, ना ही केक कटेगा कभी ज़िंदगी में। तो मैंने कहा अभी नोट कर लो, बाद में आपका वास्ता रहे ना रहे, अभी ये चीज़ नोट कर, पूरी ज़िंदगी का बता रहा हूँ, कभी मिठाई नहीं बाँटनी। अच्छा। उन्होंने 70 डिब्बे, भैया क्या करें? बोले मंदिर में दे दे। मैंने कहा बाँटना हो जाएगा। फिर क्या करें? मैंने कहा नहर पे डलवा दो। अच्छा। जंगल में डाल के आए वो, फिर मिठाई नहीं बाँटी उन्होंने, तो आप क्या कहोगे? उसके योग ही ऐसे थे, जैसे ही उसने मिठाई बाँटनी, लोगों की नज़र लग जानी थी, ग्रह खराब थे, वो बीमार हो जाना था लड़का। तो दिखावा सबसे बड़ा तो ये आ गया ना, आप पे थोड़ा-सा भी पैसा आ जाता है, तो आप उसको ना पब्लिक में दिखाने लग जाते हो, मेरे पास पैसा है। क्यों सहन नहीं कर पा रहे लोग पैसे को? बिल्कुल सही। लोग देखते हैं फ़िल्म स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को, अरे उनको उनके लेवल पे उन पे इतनी कृपा है भगवान की, और इतना मानते हैं वो, आप तो पास-पास भी नहीं फटकते उनके। बिल्कुल सही। ये तो दिखावा करते हैं भारी पिक्चर में आगे कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। इनके घरों में जाके देखो तो आप, पर्दे के पीछे इनके क्या क्या सिस्टम चल रहे होते हैं, क्या क्या पूजाएं चल रही होती है, क्या क्या ये प्रिकॉशन लेके चलते हैं, बताते थोड़ी ना किसी को। सही बात है। फिर इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता ना, ये दिखावा है, ये दिखावे की दुनिया है इनकी तो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये वो है ये लोग। हुँ। हम लोग समाज जो है चलता है इनके हिसाब से है। इन्होंने बोल दिया भगवान नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ भगवान तो है ही नहीं। इन्होंने बोल दिया भगवान है, तो हाँ भगवान है। सही बात है।
अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलो ना। बिल्कुल। दूसरे का बच्चा, चलो आपके पास पैसा है, आप सेलिब्रिटी हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो आप दिखा के दूसरे को जलाते क्यों हो? हुँ, तो वो जलन, नेगेटिव एनर्जी तो आएगी ना। आप खुद ही तो बढ़ावा दे रहे हो। दूसरे को कहते हो भैया मेरे बेटे ने तो 1 लाख रुपए खर्च किया है। अरे किया है तो तू बता क्यों रहा है? तू सही बात है। कर, एंजॉय करो। अब बताते भी किसको? जिसके पास पैसा कम है, जिसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, या जो फाइनेंशियली कमजोर है। तो सर अगर किसी को डाउट है कि उसकी प्रेगनेंसी में या आफ्टर कंसीविंग या बेबी होने के बाद उसको कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या फील हो रहा है कि कुछ एनर्जी उनको ओवर पावर कर रही है, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? मैं अपनी एनर्जी को चेक करवाओ। अच्छा। हाँ, किसी एक्सपर्ट पे जाके उसको चेक करो। ओके। हाँ, और वहम में लोग कई बार क्या होते हैं, किसी एक्सपर्ट के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं वहम है तुम्हारा। सही बात है। ठीक है, जब उसका लेवल नहीं है तो वो वहम में डाल के नहीं, ये चीज़ें नहीं होती। कई बार मैंने देखा एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनको ओकल साइंस का इतना नॉलेज नहीं होती नेगेटिव एनर्जी के बारे में, तो वो कहते हैं कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, वहम है सारा। तो ये वहम नहीं होता, वो उनके पास उस चीज़ की करने का तरीका नहीं पता है, विद्या नहीं है, तो वो मना कर देते हैं। ठीक है। तो उसको वहम में ना पड़े, दूसरे किसी इसी लाइन के आदमी के पास जाके अपने एनर्जी को चेक करवाओ कि क्या हो सकता है। जैसे हम टाइम टू टाइम डॉक्टर भी चेंज करते हैं ना, दूसरे डॉक्टर पे जाते हैं। तो ऐसे ही किसी एक्सपर्ट के पास जो हीलिंग करता हो, जो हाँ, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को देखता हो, उस केसेस को हैंडल करता हो, तो हैंडल कर आप उसके उनके पास जाइए। क्योंकि बहुत एस्ट्रोलॉजर जिनके पास नेगेटिव एनर्जी रिमूव का तरीका नहीं पता, या उनके पास उस लेवल पे नहीं है, वो खाली स्टार्स के बारे में बता सकते हैं, ये दशाएं चल रही है, वो उसके डर में बिठाते हैं कि नहीं ये चल रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, आप वहम मत करो, तंत्र कुछ नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं होती। मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं बात करता हूँ तो ये बताते हैं बात। मैंने कहा ऐसा क्यों बोलते हो यार तुम? कह रहे भैया हमारा ग्राहक भाग जाएगा। अच्छा। हम ये कर तो सकते नहीं, तो हमें मना करना पड़ता है कि ये चीज़ नहीं होती। हुँ। तो होती है, इसलिए उसी एक्सपर्ट के पास जाओ जो इस चीज़ को जानता हो, जो कर सकता हो। ओके। हाँ जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और बहुत कुछ हमने जाना और ये भी जाना कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी से पहले अगर हम चीज़ों को सीक्रेटिवली रखते हैं और इवन चाइल्ड बर्थ के बाद भी अगर उनकी पिक्चर्स बार-बार शेयर ना करना, उनकी चीज़ें, उनकी हरकतें शेयर ना करना, ताकि उनको नेगेटिव एनर्जी से हम जितना प्रोटेक्ट कर पाएँ, हम कर सकते हैं। तो थैंक यू, ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी नए एपिसोड्स में, जहाँ हम और भी ऐसे नए टॉपिक्स आपके साथ मिलकर एक्सप्लोर करते रहेंगे, इन डेप्थ स्टडी करते रहेंगे। और अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हम टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। और साथ में ही अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।